आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। सोचिए, आखिर क्यों इंसान पूरी तरह से अलग-अलग संस्कृतियों और युगों में ईश्वर से जुड़ने के लिए इस धरती के बिल्कुल सुदूर कोनों की ओर खिंचा चला जाता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, इंसानी सभ्यताओं ने हमेशा से ही ऐसी भौतिक सीमाओं या दरवाजों का निर्माण किया है या फिर उन्हें पूजा है। चाहे वो बर्फीली अछूती पहाड़ियां हों या फिर इंसान के हाथों से गहराई से उकेरे गए विशाल पत्थर, ये सब दरअसल हमारी उसी सांसारिक दुनिया और उस दिव्य आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक पुल बनाने की कोशिश है। इस पूरी बात को समझने के लिए एक्सिस मुंडी के इस कॉन्सेप्ट को ही ले लीजिए। ये एक बहुत ही यूनिवर्सल सी फीलिंग है, दुनिया के एक ऐसे सेंटर पॉइंट या केंद्र को पहचानने की लालसा जहां से ब्रह्मांड के सबसे करीब और बहुत ही सुरक्षित तरीके से पहुंचा जा सके। एक ऐसी जगह जहां आसमान और जमीन आपस में मिलते हों। तो इस ग्लोबल फिनोमेना को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारी आज की इस यात्रा के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, प्रकृति के अजय पवित्र द्वार। दूसरा, आध्यात्मिक दुनिया का ढांचा। तीसरा, ब्रह्मांड से जुड़े पत्थर। और आखिर में हम बात करेंगे इन पोर्टल से गुजरने के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति के अपने खुद के बनाए हुए उन अजेय दरवाजों की। हमारा पहला स्टॉप में पश्चिमी तिब्बत के एक बहुत ही रिमोट इलाके में बसा एक भौगोलिक अजूबा, समुद्र तल से ठीक 6,638 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा माउंट कैलाश। ये एक अकेला विशाल पर्वत है जिसकी बर्फ कभी नहीं पिघलती। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? आज की मॉडर्न पर्वतारोहण तकनीकों के बावजूद इस चोटी को आज तक किसी ने फतेह नहीं किया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों के मन में इसके प्रति जो गहरी श्रद्धा है, उसके चलते इस पर चढ़ना वर्जित माना जाता है। और ये देखना वाकई कमाल का है कि कैसे अलग-अलग प्राचीन धर्म इस एक ही भौगोलिक स्थान को अपना अल्टीमेट एक्सिस मुंडी मानते हैं। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में कांगरी रिनपोचे के रूप में ये ब्रह्मांड की नाभि है। और बोन धर्म में इसे पवित्र नदियों का उद्गम माना जाता है। जगह सिर्फ एक है, पर लोगों का विश्वास कितना गहरा है। अब चूंकि चोटी पर चढ़ना तो मना है, तो लोग क्या करते हैं? लोग उसके चारों ओर कोरा करते हैं। ये 53 किलोमीटर लंबी एक परिक्रमा है जिसे पूरा करने में पूरे 3 दिन लग जाते हैं। 5,650 मीटर ऊंचे ड्रोलमा ला पास से गुजरना, और वो भी लगातार मंत्र पढ़ते हुए। ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं है, ये खुद के अंदर झांकने और अपने पापों को धोने का एक बेहद मुश्किल और आध्यात्मिक सफर है। लेकिन तब क्या हो जब प्रकृति ने कोई ऐसा विशाल पहाड़ न दिया हो? यहीं हमारा दूसरा पड़ाव आता है, आध्यात्मिक दुनिया का ढांचा तैयार करना। जब प्रकृति कोई सीमा नहीं बनाती, तो इंसान अपनी रोजमर्रा की दुनिया को पवित्र स्थान से अलग करने के लिए खुद ही ढांचे बना लेता है। जापान के इन तोरी गेट्स को ही ले लीजिए। ये कोई आम दरवाजे नहीं हैं जो आपको अंदर जाने से रोकेंगे, बल्कि ये आत्माओं की दुनिया यानी कामी के क्षेत्र में प्रवेश करने का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। जैसे ही आप इनके नीचे से गुजरते हैं, एक साधारण सा जंगल पल भर में एक पवित्र जगह में बदल जाता है। यहाँ 2 बहुत मशहूर जगहों की तुलना करना काफी मजेदार है। एक तरफ है इत्सुशिमा का गेट, जो प्राकृतिक रूप से समुद्र के पानी से घिरा है और ऐसा लगता है जैसे पानी पर तैर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ है बाली का प्राचीन गेट्स ऑफ हेवन। आजकल इंटरनेट पर इसकी बहुत सी ऐसी फोटोज दिखती हैं जिनमें पानी का रिफ्लेक्शन होता है। पर सच कहूं, वो कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि कैमरे के लेंस के नीचे शीशा रखकर बनाया गया एक बहुत ही चतुर मॉडर्न ऑप्टिकल इल्यूजन है। लेकिन अगर हम मॉडर्न टूरिस्ट के इस इल्यूजन को साइड में रख दें, तो सच्चाई ये है कि पूरा लेम्पुयांग के असली आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचने के लिए फिजिकली बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जरा सोचिए, वहां तक पहुंचने के लिए पहाड़ पर लगभग 1700 थका देने वाली सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। और एक बार जब आप इन सीमाओं को पार करते हैं ना, तो वहां के कुछ बहुत ही सख्त नियमों का पालन करना होता है। बाली में सरोंग पहनना जरूरी है, तो जापान में गेट के बिल्कुल बीचों बीच से चलना मना है। ये कोई बंदिशें नहीं है, बल्कि उस जगह की डिवाइन एनर्जी और पवित्रता को बनाए रखने का एक शिष्टाचार है। चलिए, अब एशिया के इन हरे भरे पहाड़ों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों की ओर। हमारा अगला टॉपिक है ब्रह्मांड से जुड़े पत्थर। बोलीविया की प्राचीन तिवानाको सभ्यता का ये द गेट ऑफ द सन देखिए। ये 10 टन भारी पत्थर का एक ही विशाल टुकड़ा है।
जिस पर इतनी बारीकी से नक्काशी की गई है कि बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि ये वास्तव में एक प्राचीन कैलेंडर सिस्टम था जो सूर्य के चक्रों और ब्रह्मांड की टाइमिंग के साथ पूरी तरह से अलाइन करता था। लेकिन तिवानाकू का इतिहास हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देता है। 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ एक छोटा सा गांव देखते ही देखते 20,000 की आबादी वाले एक बड़े साम्राज्य में बदल गया। पर इतने ज्ञान और बेहतरीन आर्किटेक्चर के बावजूद हुआ क्या? क्लाइमेट चेंज। 1000 ईस्वी तक एक भयंकर सूखे ने इस पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। ये दिखाता है कि मानव साम्राज्य कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाएं, आखिरकार वो प्रकृति के सामने बहुत छोटे हैं। अब तक हमने सिर्फ फिजिकल जगहों की बात की, लेकिन ईश्वर के साथ जुड़ने की ये गहरी मानवीय इच्छा केवल भूगोल तक सीमित नहीं है, ये समय से भी जुड़ी है। जैसे वैदिक परंपरा में वैकुंठ एकादशी का दिन, ये माना जाता है कि इस एक खास दिन पर आध्यात्मिक दुनिया यानी वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। और वैदिक समय का ये पैमाना आपको हैरान कर देगा। जरा इस स्केल को समझिए। इंसानों का पूरा एक साल देवताओं के लिए सिर्फ एक दिन और एक रात के बराबर है। जब सर्दियों की संक्रांति होती है तब देवताओं का दिन शुरू होता है, और ये जो वैकुंठ एकादशी है ना, ये देवताओं के दिन निकलने से ठीक पहले का वो सटीक पल है जब माना जाता है कि आम इंसानों के लिए उस दिव्य दुनिया के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए जाते हैं। तो इस पूरी दुनिया की यात्रा, अलग अलग धर्मों और इतने लंबे समय काल को देखने के बाद आखिर हम सीखते क्या हैं? यही हमारा आखिरी हिस्सा है, पोर्टल से गुजरना। बात दरअसल ये है कि चाहे हम कैलाश की अजेय चोटी की बात करें, जापान के उन लकड़ी के तोरी गेट्स की, या तिवानाकू के उन भारी भरकम पत्थरों की, ये सभी भौतिक दरवाजे असल में एक रूपक हैं, एक मेटाफर हैं। इनका मूल उद्देश्य इंसान के दिमाग और उसकी आत्मा को भटकाव से निकालकर उस परम शांति और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाना है। और यही बात वैदिक ग्रंथों में कितनी खूबसूरती से लिखी गई है। वहां लिखा है कि शुद्ध हृदय वालों के लिए विष्णु की आध्यात्मिक दुनिया के द्वार हमेशा खुले हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा दरवाजा किसी पत्थर, लकड़ी या बर्फ से नहीं बना है, बल्कि वो इंसान की अपनी सच्ची नीयत, उसके अपने शुद्ध हृदय से बनता है। तो आखिर में ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। आज के इस तेज तरार और डिस्ट्रैक्शन से भरी मॉडर्न दुनिया में शांति का एक पल और ईश्वर से वो परम कनेक्शन पाने के लिए हमें अपनी खुद की कौन सी भौतिक या मानसिक सीमा पार करनी होगी? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि शायद सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल यात्रा तो वही है जो हमारे खुद के भीतर की ओर जाती है।